नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th जो सर्कल है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला चैप्टर नंबर 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितना टेंजेंट होता है। अब देखो तो इसको आप चैप्टर नंबर 10.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्कल है, टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल को एक पॉइंट पर टच करना। जैसे अब ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया। तो इस तरीके से सर्कल में आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर के बना है तो इनफाइनाइटली, तो ये हो जाएगा आपका। पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन डैश पॉइंट। अभी आपको पहले ही बताया था, एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट क्या हो जाएगा 1। सेकेंड कह रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब देखो ये सर्कल है, मैंने पहले ही बताया था, मैंने जो इंट्रोडक्शन टू सर्कल वाली वीडियो उसमें बताया था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वो जो चैप्टर सॉल्यूशन की था उसमें बताया था। 3 तरीके से जो लाइन सेगमेंट है सर्कल को टच करती है। जो एक पॉइंट पर टच करे टेंजेंट, जो 2 पॉइंट पर टच करे कॉर्ड, और जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो होता है सेकेंड, और जो 2 पॉइंट पर टच करे और सेंटर से पास हो वो होता है डायमीटर। तो ये है आपका डायमीटर, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका कॉर्ड, और ये है आपका टेंजेंट। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड में कह रहा है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अब देखो ये सर्कल है, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके पैरेलल में एक टेंजेंट यही हो सकता है, और कोई टेंजेंट बनाया, चलो ये टेंजेंट बनाया, ये ना इसके पैरेलल ना इसके पैरेलल है, मैंने एक टेंजेंट यहाँ बनाया, ये भी ना इसके पैरेलल है ना इसके पैरेलल ना इसके पैरेलल है। एक बार में एक सर्कल में 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे का पैरेलल हो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 2। फोर्थ में कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। देखो टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q। चलो जैसे जैसे कह रहा है वैसे बनाएंगे। पहले तो एक सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल में क्या है, सर्कल में कह रहा है a tangent PQ at a point P of circle। एक टेंजेंट है PQ जो P तो सर्कल पर है और Q आउटसाइड है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट 12 सेंटीमीटर OQ हो गया। ये O है, OQ कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, ये PQ पूछ रहा है आपसे। आप जानते हो सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन रेडियस है वो राइट एंगल बनाती है। ये राइट एंगल हो गया,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको बी फाइंड करना है, मतलब बेस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच क्या है 12 का स्क्वायर, पी क्या है आपका 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया आपका 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1। बी का स्क्वायर हो गया 119, तो बी क्या हो गया आपका √119, मतलब ओ क्यू क्या हो गया आपका √119। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया आपका डी। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। आप देखो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। मतलब एक सर्कल में 2 लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों पैरेलल हो, एक सेकंड हो और दूसरा टेंजेंट हो। तो कुछ इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका चैप्टर 10.1, चैप्टर 10.1। अब हम इसका चैप्टर 10.2, अभी हम 10.2 CBSE क्लास 10th का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q कोई पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस हो गया टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q फ्रॉम द सेंटर दैट इज दिस, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल 24 है और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। बस वही वाला है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल बनाता है। तो इसको आप जो है P ले लो और वही है इन ट्रायंगल OPQ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू होगी आपकी 25 का स्क्वायर, पी आपको ये है OP, पी आपका रेडियस का काम कर रहा है जो आपको फाइंड करना है। बी हो गया आपका बेस यानी 24 का स्क्वायर, 625 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस 576, 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, और आपका OP का स्क्वायर हो गया 50 में 6 गया 9, 11 में से 7 गया तो 4 और ये कैंसिल, तो OP हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी आपकी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो इसका आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड है इसमें आपका इन फिगर 10.11, इस फिगर की बात हो रही है 10.11 का। तो आप चाहो तो इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लो, इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहो नहीं सर्कल में और मैथ्स में जहाँ भी नीड हो, एक नेसेसरी हो, आप फिगर आप कोशिश करो कि बना ही लो, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से आपका आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने फिगर बनाया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। कह रहा है TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स। ठीक है, TP और TQ 2 टेंजेंट है विद सेंटर O सेंटर है, और आपसे कह रहा है कि POQ दिया हुआ है 1110, और आपसे पूछ रहा है देन PTQ ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। देखो PTQO ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360। एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O कितना होता है 360। अब देखो P कितना है, मैंने आपको पता है सेंटर से
और टेंजेंट को मिलाते हैं तो कितना राइट एंगल बनता है, तो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो एंगल पी हो गया 90 डिग्री, एंगल टी आपको पता नहीं है, क्यू हो गया 90 डिग्री और वो हो गया 110, 360 हो गया। इनको ऐड करो, 90 + 90 180 और 180 + 110 प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 360 डिग्री और ये हो गया आपका 290 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल टी इक्वल्स टू हो गया आपको 360 - 290, कितना हो गया, 60 में से 9 के तो 770, एंगल टी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो पी टी क्यू कितना हो गया आपका 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है इसमें 70 आपका बी। ठीक है, देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ अ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट 80 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ये सर्कल है, पॉइंट पी से पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, इसका सेंटर है ओ। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है देन पी ओ ए, पी ओ ए आपसे ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप पहले ये पूरा एंगल फाइंड करो, उसके बाद हम देखेंगे वो। ठीक है, और आपको इस पूरा एंगल फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इस दोनों ट्रायंगल में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है। कैसे कंग्रेंट है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, आपका ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, पी और इक्वल्स टू पी बी क्या हो गया, टेंजेंट है जो इक्वल इन लेंथ होता है। ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्या हो गया, कॉमन है। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वो क्या है, दोनों राइट एंगल है, गिवन है। तो भाई आर एच एस ट्रायंगल ओ ए पी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए तो क्या मिला आपको, तो बाई सी पी सी टी, तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ए पी ओ, आप लिखो एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ। अब देखो, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 80 का हाफ। तो एंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हाफ, दैट इज 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया 40 डिग्री, ये कितना है आपका 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है पी ओ ए। अब फॉर एंगल पी ओ ए आप कैसे फाइंड करोगे पी ओ ए को, तो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए पी ओ, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180। तो ये फाइंड करना है, ये प्लस ये कितना हो गया 180। तो एंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना हो गया आपका 50 डिग्री। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 50 डिग्री, इसका मीन हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। कुछ इस तरीके से आपको कह रहा है, एक सर्कल है, ये एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे हमने दो टेंजेंट बना दिया। आपको कह रहा है कि जो टेंजेंट ए बी है और सी डी है, ये आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है,
पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल की क्या कंडीशन है, दो साइड्स, दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, इसकी क्या कंडीशन है, तो कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल, इसकी कंडीशन ये है कि उनके बीच का अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो कोई इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, या तो 180 हो, या तो आप इसको 180 प्रूफ कर दो, या अगर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल प्रूफ कर दो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तब भी आपकी कहानी खुल हो जाएगी। अब देखो, चूंकि ये टेंजेंट है तो ये तो अपने आप 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हो आप। एंगल यहाँ O कर दो, यहाँ M कर दो, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल DMO 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। देयरफॉर AB पैरेलल CD। ठीक है, तो बहुत इजी था आपका। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। फिर से पढ़ो, कह रहा है prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये कह रहा है आपसे कि, ये आपसे कह रहा है कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ABCO, आपको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है वो आपको क्या है, नहीं, ये कह रहा है हाँ, जो परपेंडिकुलर है वो पासेस थ्रू द सेंटर, जो परपेंडिकुलर है दैट इज दिस पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब वो सेंटर है, तो वो सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो वो भी आपको प्रूव करना है कि रेडियस है, ठीक है। अब आपको देखो, इसमें आपको प्रूव करना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम ये मानते हैं कि ये पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक जो है एक लाइन, ऐसे कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो, जो सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि ये आप उसको रखो O डैश, ठीक है। अब O डैश मैंने मान लिया, हम कह रहे हैं अब हमको जो हमें प्रूफ करना है उससे नेगेटिव प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे लेट perpendicular at the point of contact to the tangent does not pass through the center, ठीक है। हमने कहा कि हम ये मानते हैं कि O जो है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पास नहीं हो रहा है तो कौन सा या तो ये पास होगा, ये पास होगा, दोनों में से कोई एक तो पास होगा, तो क्या हो जाएगा, सो O डैश बी परपेंडिकुलर टू AC, या आप ABC करो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करो, अब अगर ये, अब ये तो पास हमने माना कि ये पास नहीं हो रहा है, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, O डैश बी। अब आप देखो O और B को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो OB। अब क्या हो गया, आपको जो अब O और B को ज्वाइन कर दिया, आपको ये तो पता है कि वो सेंटर है, और जब O और B को मीट करेंगे तो OB क्या हो जाएगा, एज OB इज रेडियस। अब जब OB रेडियस हो गया, जब OB रेडियस हो गया तो OB बाय डिफ़ॉल्ट आपका परपेंडिकुलर टू ABC हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि रीजन देना पड़ेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या होगा, हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये भी बात हो गई आपकी। अब दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, या तो ये सही हो सकती है या ये सही हो सकती है। तो फ्रॉम 1 and 2, अब आपको क्या लगा कि आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम या तो ओ बी और ओ डैश बी बोथ परपेंडिकुलर टू ए बी सी है। ये कभी पॉसिबल नहीं है, या तो ओ बी परपेंडिकुलर होगा या ओ डैश बी परपेंडिकुलर होगा। अब अगर हम ये मान लें कि दोनों परपेंडिकुलर है, पहले इक्वेशन में तो ओ डैश बी परपेंडिकुलर है और सेकेंड इक्वेशन में ओ बी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगी, दोनों परपेंडिकुलर होगा मतलब दोनों कंसाइड करेगी, कंसाइड करेगी मतलब दोनों लाइन एक ही पर आएगी। तो फॉर दिस ओ बी एंड ओ डैश बी मस्ट कंसाइड ईच अदर। अब लेकिन ये दूसरे को कंसाइड ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए एज ओनली परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारी बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। हेंस तो हमारी बात गलत साबित हो गई, तो सही क्या होगा, तो सही होगा कि ओ बी ही आपका परपेंडिकुलर है, बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो आपका सेंटर है और ओ बी आपका परपेंडिकुलर हो गया। हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through the center। इस तरह आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 6 में क्या है आपका, जो कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो पहले आप बनाओ। ठीक है, ये हो गया, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, ये आपका हो गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट हो गया, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ईजी है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। आप जानते हो ये 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी है आपका 5 का स्क्वायर, ए बी है आपका 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो बी सी कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गया आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बनाओ टू कंसेंट्रिक सर्कल बनाओ। पहले एक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी अंदर वाले की रेडियस R1 हो गई और बाहर वाले मतलब जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो निकालना क्या है, सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको इसमें। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल। ठीक है। अच्छा, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा, कह रहा है स्मॉलर सर्कल को वो टच कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो आपको क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ये हो गया आपका आउटर सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये हो गया आपका इनर सर्कल का रेडियस। आपसे ये पूछ रहा है, चलो ये O हो गया, ये आउटर सर्कल का रेडियस OA, इनर सर्कल का रेडियस OB और कोड हो गया आपका AC। अब आपको जो OA है वो है 5 सेंटीमीटर, OB है वो है 3 सेंटीमीटर। आपसे AC पूछ रहा है, तो AC क्या होगा। अब देखो AC जो है, अब O एक सेंटर है, O से B पर एक आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो O से B पर जो लाइन होगी, रेडियस होगा, उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जो AB होगा वही BC होगा। आपने थ्योरम पढ़ा होगा जब आपने सर्कल शुरू किया होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कोड को, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका वाइस वर्सा क्या है कि अगर सेंटर से हम एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं कोड पर, अगर उसको बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो आप AB निकालो और AB में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल है, तो आप AC फाइंड कर लोगे। तो लाइकवाइज अर्लियर इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। OA है आपका 5 का स्क्वायर, OB है आपका 3 का स्क्वायर हो गया। 25 माइनस 9 16 हो गया। AB का स्क्वायर, AB कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। AB 4 सेंटीमीटर हो गया, तो AB इक्वल्स टू BC है, तो BC भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट इज AC क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में आपको एक फिगर है ये वाला, एक क्वाड्रेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD = AD + BD। अब ये एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब्ड है क्वाड्रेटरल से, कुछ इस तरीका सा है। ठीक है, और आप चाहो तो कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, नाम दे दो, जैसे से नाम दिया हुआ है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक है, इस तरह से फिगर हो गया। अब आपको प्रूव करना है ये AB + CD, मतलब AB + CD = AD + BC, मतलब अपोजिट साइड का सम आपको इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव AB + CD = BC + AD। ठीक है, चलो देखो क्या हम करेंगे सॉल्व इसको। आपको थ्योरम यूज करना है। थ्योरम क्या यूज करना है,
टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम ओब्लिक इक्वल। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बी से ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब देखो तो पॉइंट आपका ए, तो इससे क्या होगा, ए एस इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए एस इक्वल्स टू ए बी हो गया और आपका हाँ ए एस इक्वल्स टू ए बी हो गया और आपका इस पॉइंट से टेंजेंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ए एस इक्वल्स टू ए पी, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। सी क्यू इक्वल्स टू सी आर और डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये आपको गिवन है, इससे आपको सॉल्व करना है। चलो एलएचएस ले लो आप, देखो एलएचएस क्या है, ए बी प्लस सी डी। चलो ए बी को आप थोड़ा बढ़ाओ, ए बी कहाँ है, ये बी, ए बी को आप ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, ठीक है। सी डी कहाँ है, सी डी को आप सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक्सप्लोर करना है। अब देखो ए पी जहाँ है, ए पी इक्वल्स टू ए एस है तो ए पी की जगह मैं ए एस लिख दूंगा, ठीक है। और बी पी की जगह बी क्यू लिख सकता हूँ मैं। सी आर कहाँ है, सी आर की जगह सी क्यू लिख सकता हूँ और डी आर की जगह डी एस लिख सकता हूँ। अब देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी। ए एस प्लस डी एस को एक जगह रखो और इसी तरह बी क्यू और सी क्यू को, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये हो गया आपका ए डी प्लस बी सी। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये आपका 9th क्वेश्चन है। कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। अच्छा ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है और आगे देखते हैं अनदर टेंजेंट ए बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ए बी। अच्छा ये इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ए ओ बी ये आपको राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। चलो पहले समझ लो कैसे होगा फिर हम करेंगे। अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे ऐड कर दूँ तो क्या होगा, अब आपका ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट प्रूव कर देंगे हम। कैसे, ओ पी ए का ओ पी और ओ सी ए का ओ सी आपस में इक्वल हो गया। दोनों आपस में क्या है, रेडियस। ओ ए दोनों में कॉमन हो गया और पी ए इक्वल्स टू सी, ए पी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो साइड 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 और साइड 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 दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट हो गए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। सिमिलरली ये एंगल और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी से आपका थोड़ा सा हो जाएगा। चलो बनाते हैं। इस तरीके से आपका फिगर है। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये पी ओ क्यू है, ये आपका ए बी एक टेंजेंट है, इसको जो सी पे मीट कर रहा है। हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओवर सी को मीट करेंगे, ठीक है। पहले आपको प्रूव करना है, लिख लो टू प्रूव एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है।
एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है, चलो इट मीन्स आपको ये वाला एंगल प्रूव करना है। चलो हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, जैसा जैसा कहा था मैंने ओ ए पी और ओ ए सी, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया। ये क्या है, रेडियाई जो इक्वल होते हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ए पी इक्वल्स टू ए सी क्या हो गया आपका, इक्वल टेंजेंट हो गया। तो बाई साइड 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 ट्रायंगल ओ ए पी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, तो बाई सी पी सी टी क्या हो गया आपका। अब बाई सी पी सी टी क्या लेंगे, अब नाम दे दो। इस एंगल का हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये वाला एंगल 3, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 और ये वाला 4। तो बाई सी पी सी टी क्या हो गया, बाई सी पी सी टी हो गया, चूँकि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो गया, इक्वल। बाई सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसी तरह मैं ट्रायंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी को भी कंग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो आपका ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब एक ही तरीके से दो चीज़ों तो आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आपका पी क्यू क्या है, वो चूँकि सेंटर है, वो सेंटर है तो पी क्यू क्या हो गया, रेडियस। तो पी क्यू रेडियस होगा तो पूरा एंगल कितना हो गया आपका, 180। पूरा एंगल कितना हो गया, 180। सिंस पी ओ क्यू इज अ डायमीटर, सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होता है ये, स्ट्रेट एंगल। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब आप पी ओ क्यू को 4 इक्विवेलेंट पार्ट में, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 1 + 2 + 3 + 4 कर सकते हो। एंगल 1 + एंगल 2 एंगल + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 1 इक्वल्स टू 2 है तो 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, और 3 इक्वल्स टू 4 है तो मैं 4 की जगह 3 लिख दूंगा। हो गया आपका 2 एंगल 2 और ये होगा आपका 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। दोनों में 2 कॉमन हो गया, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। और एंगल 2 + 3 क्या है, एंगल 2 + एंगल 3 है ए ओ बी, जो कि आपको प्रूफ करना है। एंगल ए ओ बी हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, 9th हो गया। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से लेकर 13 तक चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कैन आई प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एंगल बिटवीन दिस एंड ये एंगल और कौन सा एंगल इसमें कह रहा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू, किसका सप्लीमेंट्री है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एट द सेंटर। मतलब ये दोनों का सम आपको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। ठीक है, समझ गए, आपको किनका सम सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी ओ। ठीक है, तो पहले प्रूफ करना है वो लिख लो, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी
बी आपको 180 प्रूव करना है। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा जितनी देर इसकी फिगर बनाने में है उससे बहुत कम देर इसका सॉल्यूशन निकालने में है। फिगर बन गया। अब आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से मिलाऊं तो कितना एंगल बनाता है ये 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है और आपका ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो, लिखो जो गिवन है, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अब आपको ओ बी पी ए कौन सा फिगर लग रहा है? ओ बी पी ए, ये कुछ, ये आपका क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल है ये। तो क्वाड्रेटल में ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो आप लिखो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी 360। अब एंगल ओ और पी आपको पता नहीं है, एंगल ओ प्लस एंगल पी रखो, लेकिन ए और बी आपको पता है 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 360। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना हो गया? 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। और एंगल ओ को आप लिखोगे ए ओ बी और एंगल पी को लिखोगे ए पी बी। देखो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। हेंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब आप करेंगे 11th चैप्टर, जो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कम सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम जो है ये ए बी सी डी। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन लिखो पहले, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और टू प्रूफ क्या करना है आपको? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखेंगे। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, अब ए बी इक्वल्स टू सी डी तो है, लेकिन अगर ए बी इक्वल्स टू ए डी प्रूफ कर दूँ, मैं ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो अगर मैं ए बी इक्वल्स टू ए डी प्रूफ कर दूँ तो क्या हो गया? ये इसके इक्वल में है और ये इसके इक्वल में है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, और ये इसके इक्वल में है तो फिर 4 इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप देखो, नाम दे दो थोड़ा सा यहाँ पे, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है तो क्या हो जाएगा? डी पी इक्वल्स टू डी एस, ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, बी क्यू इक्वल्स टू बी आर और सी एस इक्वल्स टू सी आर। आपको ये मिल गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब पहले वाले लेके चलो जो आपको पता है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, चलो अब आपको ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो ए बी को आप लिखोगे ए बी को लिखोगे आप
ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू को मैं ए पी लिख सकता हूँ। ठीक है, और बी क्यू को मैं बी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो ए पी आपका हो गया, ये हो गया आपका ए पी, ये हो गया आपका बी क्यू, और आपका ये इसमें तो ए बी की वैल्यू हो गई आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू। सी डी क्या होगा, सी डी को लिखेंगे हम डी एस प्लस सी एस। ठीक है, और हम करेंगे ए बी प्लस सी डी, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और सी डी का हो जाएगा डी एस प्लस सी एस। ठीक है, अब देखो ए क्यू किसके इक्वल में है, ए क्यू इक्वल में ए पी के, तो ए क्यू की जगह लिखेंगे हम ए पी, और बी क्यू किसके इक्वल में है, बी आर के, बी क्यू है आपका बी आर, बी क्यू की जगह लिख देंगे हम बी आर। डी एस किसके इक्वल में है, डी एस के इक्वल में है डी पी, तो ये हो गया आपका डी पी, और सी एस कहाँ है, सी एस के इक्वल में है सी आर, तो ये हो गया आपका सी आर। देखो ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी क्या हो गया आपका ए डी, और डी बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर क्या हो गया आपका बी सी। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी की जगह अब कुछ ऐसा हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी हो गया, तो सी डी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, और बी सी की जगह भी मैं ए डी लिख सकता हूँ क्योंकि बी सी और ए डी भी आपस में इक्वल है, तो 2AB इक्वल्स टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल्स टू AD। देखो ये हो गया आपका थर्ड। अब देखो AB AD के इक्वल है, और AB CD के भी इक्वल हो गया, मतलब ऑलरेडी है, तो AB इक्वल्स टू CD भी है और AB इक्वल्स टू AD भी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू सी डी, ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, ए बी ए डी सी डी तीनों आपस में इक्वल हो गया, और ए डी के इक्वल में बी आर बी सी भी है। इस तरह से ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, सारे साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सारे साइड आपस में इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, वो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सारे साइड दो ही कंडीशन में इक्वल होंगे, या तो रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा, तो ये सिर्फ साइड इक्वल हुआ है, राइट एंगल की कोई बात नहीं है, इसलिए ए बी सी डी सिर्फ एक आपका रोम्बस होगा। ठीक है, अब आपका है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा पहले के मुकाबले, लेकिन देखेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ये आपकी ट्राइंगल दी हुई है, ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि ट्रायंगल बाहर होगा, सेंटर जो है आपका अंदर होगा, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड सी डी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट्स, बी सी को डिवाइड किया है बी डी और सी डी में, और दोनों की लेंथ दी हुई है, आपको फाइंड करनी है ए बी और ए सी की लेंथ। ठीक है, चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका सर्कल हो गया, इस सर्कल में ये आपकी रेडियस है जो 4 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो थोड़ा थोड़ा आप ये इसको भी आप मीट कर दो, तो नाम दे दो, इस ए बी सी डी हो गया, तो ये डी ई एफ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये इस तरीके से,
इसको भी आप चाहो तो मीट कर दो, चाहो तो आप मीट कर दो। आपको फाइंड करना है ए सी, ए बी एंड ए सी, ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड करनी है। थोड़ा सा आप हम टेंजेंट वाला इसमें थ्योरम यूज करेंगे। जो सी डी होगा वही सी एफ होगा, क्योंकि एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो सी डी इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। बी डी इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए दो टेंजेंट है, तो बी डी इक्वल्स टू डी ई हो गया, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि अब आपको ये मिल जाए तो ए सी मिल जाएगा और ये मिल जाए तो ए भी मिल जाएगा। तो ये आपको पता नहीं है तो आप इसको एक्स एज्यूम करो और इसको भी एक्स एज्यूम करो, ठीक है। तो अब आप लिख लो सबके डायमेंशन। ए बी हो गया आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर, ए सी हो गया x प्लस 6 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका डायमेंशन हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब देखो जो ए बी सी ट्रायंगल की एरिया होगी वो ये प्लस ये और प्लस ये तीनों एरिया का सम होगा। किसका किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ओ सी बी, ओ बी ए और ओ ए सी, इन तीनों का सम होगा। तो हम एक एक करके निकालेंगे। आप देखो, आप ये पहले ए बी सी की ही फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके लिए आपको ए बी दी हुई है, ए सी दी हुई है और बी सी दी हुई है। तो हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा इसमें? हेरोन्स फॉर्मूले में वही पहले एस फाइंड करना है। एस क्या होता है? तीनों साइड का सम अपॉन में 2। तो तीनों साइड का सम क्या हो गया? x प्लस 6, x प्लस 8 और आपका 14/2। x प्लस x आपका 2x हो गया, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28/2 हो गया। दोनों में 2 कॉमन ले लो, x प्लस 14 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 14 हो गया आपकी s की वैल्यू, ठीक है। एरिया क्या होगी? एरिया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। s हो गया आपका x माइनस 14, x माइनस ए मीन्स x प्लस 14 माइनस ए आप ले लो x प्लस 8, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8, ज़रा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। इस तरह आपका x प्लस 14 माइनस का 14, ठीक है। ये हो गया आपका x प्लस 14, x में x गया तो कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया तो 6, x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया तो आपका हो गया x। क्या एरिया हो गई? 8 6 जा 48, x इंटू एक्स प्लस का 14 ओवर रूट, ठीक है। अब इन तीनों की आप एरिया निकालो सेपरेट। इन तीनों की एरिया आप सेपरेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अब देखो, इस ट्रायंगल में हम ओ सी बी या ओ बी ए या ओ ए सी, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। ये हाइट होगी और ये बेस, दोनों ही नोन है। तो ओ सी बी में 1/2
बेस क्या हो गया आपका 14 और हाइट हो गया आपकी 4। OBA में हाइट होगी आपकी 4, हाइट सबकी 4 रहेगी क्योंकि रेडियस आपका 4 है। हाइट होगी 4 और बेस क्या हो गया आपका x+8, 1/2 × 4 × x+8। OAC में हाइट आपका 4 है और बेस क्या हो गया आपका x+6, 1/2 × 4 × x+6। 2 2 जा 4, 14 2 जा 28 प्लस 2 2 जा कैंसिल, 2 × x+8 प्लस 2 2 जा 4, 2 × x+6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 28 प्लस 12 40 और 40 प्लस 16 56 और 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। ठीक है, आप इसमें 4 कॉमन ले लो तो x+14 ये होगी आपकी इन तीनों की एरिया। अब देखो ये जो है इन तीनों के एरिया का सम है ये वाला, और ये इन तीनों एरिया का ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होने चाहिए। ये आपने पूरे ट्रायंगल का एरिया एक साथ निकाला, ये आपने पूरे ट्रायंगल का एरिया पार्ट बाई पार्ट निकाला और तीनों का सम है, तो ये और ये आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो इसको हम आगे यूज करेंगे, इसका मतलब 14x into x+14 over root equals to 48x into x+14 over root equals to 4 into x+14। दोनों इक्वल हो गया। अब हमें इस साइड का रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 48x, इसका तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 × x+14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका 48x × x+14, 4 का स्क्वायर हो गया 16 × x+14 का स्क्वायर। दोनों को एक तरफ ले आओ, 48x × x+14 माइनस 16 × x+14 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि सिर्फ कुछ बचा नहीं। अब देखो क्या कॉमन है दोनों में, पहले तो 16 और 48 है तो 16 कॉमन हो गया, यहाँ भी x+14 है और यहाँ भी x+14 है तो x+14 कॉमन हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, तो हमने x+14 ले लिया, 16 भी ले लिया, तो यहाँ पे बचा 16 3, तो यहाँ पे आपका बच गया 3x, और यहाँ पे आपने 16 कॉमन ले लिया है, x+14 का स्क्वायर है तो आपने एक x+14 लिया है तो एक x+14 बच गया, तो -x - 14 इक्वल्स टू 0। अब ये 16 मल्टीप्लाई में है तो जाकर 0 हो जाएगा, 3x - x हो गया 2x - 14, ऑलरेडी 0 हो गया, तो x+14 और 2x - 14। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब आता है, या तो उन दोनों में से एक 0 हो या दोनों 0 हो, तो हमें पता नहीं कौन 0 हो, तो हम दोनों को 0 रख के देखेंगे। तो आइदर x+14 इक्वल्स टू 0 और 2x - 14 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू होगी आपकी -14, जो किसी भी साइड के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई साइड नेगेटिव हो। तो यहाँ देखेंगे 2x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 7, मतलब x की लेंथ आपने कितनी फाइंड की 7, तो इसका मतलब हो गया आपका आपने x की लेंथ कितनी फाइंड कर ली 7 फाइंड कर ली। इस x की हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो आपको AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है तो ये 6 है और ये x है, x की वैल्यू 7 हो गई, तो AC क्या हो जाएगा, AC आपका x+6 है, AC आपका x+6 है और EB आपका x+8 है, तो 7 + 6 13 सेंटीमीटर और 7 + 8 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने AC और AB फाइंड कर लिया।
अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 13th हम करेंगे। कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्वेश्चन कह रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग। कुछ आप इस तरीके से करो, ये थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ठीक है, A B C D, ठीक है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, उसका अपोजिट साइड जो है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अपोजिट साइड मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है ये दोनों सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब इन दोनों का सम आपको क्या प्रूफ करना है, 180 प्रूफ करना है। चलो आप देख लो, आप किसी एक ट्रायंगल को ले लो, सबको पहले नाम दे दो, 1 2 3 4 5 नहीं, ये हो गया आपका, हाँ यहाँ भी तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ये दोनों 180। चलो आप पहले नाम ले लो, ABCD हो गया, ये हो गया आपका EFGH, ठीक है। हम किसी एक ट्रायंगल को लेंगे, उसी से सिमिलरली सारे ट्रायंगल करेंगे। आप ले लो ट्रायंगल ये वाले, ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ ये तो O हो गया। पहले प्रूफ लिख लो क्या करना है। टू प्रूफ एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ लिख चलो। इन ट्रायंगल EOC एंड ट्रायंगल HOC, देखो क्या रिलेशन है, EOC और HOC ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट होंगे। कैसे, पहले भी हमने किया है, U इक्वल्स टू OH, क्यों, एक सर्कल का रेडियस है, तो दो सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल हो गया, इक्वल रेडियाई। CE इक्वल्स टू CH, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका टेंजेंट है। टेंजेंट भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और OC तो आपका कॉमन ही हो गया, तो OC इक्वल्स टू OC, तो बाई SSS ट्रायंगल EOC कंग्रेंट टू ट्रायंगल HOC, तो बाई CPCT क्या हो गया आपका, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। ये 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, इस तरफ 4 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह 6 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, इसी तरह 8 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब देखो हमें जो है वो हमें देखना है कि कौन सा एंगल, हमें इस ट्रायंगल के सामने, इस साइड के सामने लेनी है, मतलब हमें एंगल 1 + 2 लेनी है।
एंगल 1 हमको चाहिए। तो जहाँ एंगल 8 है, एंगल 8 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एंगल 1 और यहाँ भी होगा एंगल 1। ठीक है, ध्यान रखना। 2 हमें चाहिए, तो जहाँ 3 होगा वहाँ 2 कर देंगे, क्योंकि 2 और 3 आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 को 2 रहने देंगे और 3 को 2 कर देंगे। इस तरह आपको 5 और 6 चाहिए, क्योंकि AB के सामने ये एंगल 5 और 6 है। तो 5 तो चाहिए, तो 5 और रखो, और जहाँ 4 है वहाँ 5 कर देना। तो यहाँ 5 प्लस एंगल 5। 6 भी आपको चाहिए तो 6 रहने दो, और जहाँ 7 है वहाँ पर 6 कर देना, क्योंकि ये आपको चाहिए। अब देखो क्या क्या हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1, ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2। सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 5, 2 एंगल 5, और एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अब सब में 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। और एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया, COD। और एंगल 5 प्लस 6 क्या हो गया, BOEI, AOB। ये तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आपका सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल किसी और वीडियो में हम इसी क्लास का कोई और चैप्टर देखेंगे। आपको कोई और भी चैप्टर 10th क्लास तक का किसी भी मैथ्स में कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि उस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।